बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ दिल महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो न्यू कोर्स है जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका चैप्टर नंबर 1 का आर्टिकल नंबर 1.3.3 है और टॉपिक है हमारा डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल की डाटा टाइप से क्या मुराद है और कौन कौन सी डाटा टाइप्स होती हैं। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वेरिएबल की डिटेल बताई थी, वेरिएबल क्या होता है, और वेरिएबल की जो डेफिनेशन थी उसमें मैंने बताया था कि वेरिएबल मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर जगह कंज्यूम करता है। तो अगर आपको वो चीज़ें याद हैं, अगर आपको उस बारे में नॉलेज है तो फिर इसकी समझ आएगी, वरना इसकी समझ नहीं आनी। इसलिए अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड मैंने कर दिया। इसके अलावा अगर आपको सारे लेक्चर्स एक सीक्वेंस में चाहिए तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल के ऊपर, या डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक ऐड है, आप वहाँ से प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं जिसमें सारे लेक्चर आपको एक तरतीबवार मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डाटा टाइप से मुराद क्या है पहले तो ये समझते हैं। हमने ये पढ़ा था कि जब वेरिएबल हम यूज़ करते हैं तो वेरिएबल को रैम के अंदर जगह मिल जाती है। हमने पढ़ा था ना कि वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल को मेमोरी लोकेशन में एक जगह मिल जाती है, मेमोरी के सेल के अंदर उसको जगह मिल जाती है। अच्छा, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमने वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है और कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है। जब हमें पता होगा कि हमने इस वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर करनी है तो सी लैंग्वेज का रूल होता है कि आपने पहले बताना है कंपाइलर को, आपने कंपाइलर को पहले बताना है कि इस वेरिएबल में मैंने इस तरह की वैल्यू स्टोर करनी है, इस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है। यानी जो डाटा मैं वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ उस डाटा की टाइप क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक डाटा है जिसमें नंबर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। एक डाटा है जिसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, एक डाटा है जिसके अंदर पॉइंट वाले नंबर्स आ जाते हैं। ये मुख्तलिफ तरह के डाटा है। ठीक है, तो ये डाटा टाइप हमें पता होना चाहिए कि हमने इस वेरिएबल में किस तरह का डाटा स्टोर करना है, किस टाइप का डाटा स्टोर करना है। तो सी लैंग्वेज का रूल है, आपने याद रखना है कि हम वेरिएबल को डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता a = 5। मुझे पहले इसको बताना पड़ेगा कि इस वेरिएबल में मैंने किस टाइप का डाटा स्टोर किया, और इस प्रोसेस को कहते हैं डिक्लेरेशन, कि मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर करने से क्या मुराद है कि ये स्पेसिफाई करना कि वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है, जैसे ये a है। ठीक है, a को मैंने डिक्लेयर करना है तो पहले मैं डाटा टाइप लिखूँगा, डाटा टाइप का नाम लिखूँगा, स्पेस देकर वेरिएबल का नाम लिखूँगा। ये हो गया डिक्लेयर। यहाँ वेरिएबल क्या हो गया है, डिक्लेयर हो गया। ठीक है, हमने डाटा टाइप बता दिया। और याद रखना है कि डाटा टाइप सिर्फ ये नहीं बताती कि वेरिएबल में किस टाइप का डाटा हम स्टोर करने लगे हैं। डाटा टाइप ये भी बताती है कि ये वेरिएबल मेमोरी में कितनी जगह लेगा। अब हमने पढ़ा है ना कि वेरिएबल को मेमोरी में जगह मिलती है। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वेरिएबल को कितनी जगह मिलती है रैम के अंदर। तो वो डिपेंड करता है कि उसकी डाटा टाइप क्या है, उसकी डाटा टाइप क्या है। तो जो भी उसकी डाटा टाइप होगी उसके अकॉर्डिंगली उसको मेमोरी के अंदर यानी रैम के अंदर जगह मिल जाएगी। तो अब हम डाटा टाइप्स पढ़ते हैं कौन कौन सी सी लैंग्वेज में अवेलेबल है और हम कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले जो डाटा टाइप है वो है इंटीजर। इंटीजर में वो नंबर आता है जो कि पॉइंट के बगैर वाला सॉलिड नंबर होता है। होल नंबर्स यानी डिजिट्स आ जाते हैं, नंबर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं, लेकिन पॉइंट के बगैर वाला नंबर होगा, पॉइंट वाला नंबर नहीं होगा, उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, इंटीजर जो है ये मेमोरी के अंदर मैक्सिमम 4 बाइट्स की जगह ले सकता है। यानी जिस वेरिएबल को हमने इंटीजर के तौर पर डिक्लेयर किया होगा वो मेमोरी में मैक्सिमम 4 बाइट्स की वो वेरिएबल जगह लेगा। ये MCQ भी आपने याद रखना है। अच्छा, इंटीजर की आगे से 2 टाइप्स हैं। एक टाइप है इसकी साइंड इंट। ये साइंड इंट का कीवर्ड यूज़ करते हैं अगर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो। साइंड इंट का मतलब है कि इसके अंदर नेगेटिव नंबर भी आ सकता है और पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है। कुछ कंपाइलर्स में, कुछ कंप्यूटर्स में जब हम साइंड इंट लेते हैं किसी वेरिएबल को, फॉर एग्जांपल मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ साइंड इंट। ठीक है, साइंड इंट मैंने लिखा इसको, तो a जो है a ये मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स की जगह कंज्यूम कर लेगा। लेकिन कुछ कंपाइलर्स हैं, कुछ कंप्यूटर्स हैं जिनमें इसको मेमोरी में 2 बाइट की जगह मिलती है।
जब 2 बाइट की जगह मिलेगी ना तो हम फिर इस वेरिएबल के अंदर वही नंबर स्टोर कर सकेंगे जो 2 बाइट्स के अंदर अंदर आता है। मतलब इतना बड़ा नंबर स्टोर नहीं कर सकते जो 2 बाइट से ज़्यादा की जगह लेना चाहे, तो उसकी रेंज आपको याद होनी चाहिए। तो अगर 2 बाइट की जगह ले रहा है तो उसकी रेंज होती है -32768 से लेकर 32767। ठीक है, बुक के अंदर उसने जो है ना ये पॉजिटिव वाली रेंज लिखी हुई है, मैक्सिमम रेंज 32768, लेकिन वो सही कर लें 32767 होता है। ठीक है, तो -32768 से छोटा नंबर स्टोर नहीं हो सकता उस वेरिएबल के अंदर जिसको हमने साइन इंट लिया होगा और वो 2 बाइट्स की जगह लेगा। ठीक है, और 32767 से बड़ा कोई नंबर स्टोर नहीं हो सकता इसके अंदर अंदर, इस रेंज के अंदर नंबर स्टोर होंगे, तो ये उसकी रेंज है। लेकिन अगर 4 बाइट्स, जिस कंप्यूटर में 4 बाइट्स की जगह ले रहा है ये इंटीजर, साइंड इंटीजर, तो उसमें जो रेंज है वो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ये रेंज जो है वो इस रेंज के अंदर उसमें नंबर स्टोर हो सकेगा। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है, अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए ये लिख दें, लाइक इंटीजर के लिए मैंने इंट लिखा, इंट b = 10। ठीक है, ये मैंने डिक्लेयर भी किया और साथ वैल्यू भी दे दी, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर सिंपल ये लिखा होता है इंट b तो वो डिक्लेरेशन कहलानी थी। अच्छा, मैंने लिखा इंट b, अब मैंने इसके साथ साइंड का कीवर्ड यूज़ नहीं किया, तो ये जो इंट है ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कंप्यूटर में वो उसको कंसिडर कर लेगा साइंड इंट, यानी उसको 4 बाइट्स की जगह दे देगा और उसकी रेंज जो है वो स्पेसिफाई कर देगा जो मैंने आपको बताई। ठीक है, जिसमें नेगेटिव नंबर भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। दूसरी जो इंटीजर की टाइप है वो है अनसाइंड इंट। ठीक है, अनसाइंड इंट से मुराद है कि इसमें अनसाइंड का मतलब जिसके साथ साइन नहीं है, और जिस नंबर के साथ साइन नहीं होता वो पॉजिटिव होता है। इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, ये भी मेमोरी में उतनी ही जगह लेता है जितनी साइंड इंट लेता है, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, तो इसकी रेंज चेंज हो जाएगी। इसकी रेंज 0 से शुरू होगी, 0 से कम नहीं, क्योंकि वो भी नेगेटिव आ जाएंगे। इसकी रेंज 0 से शुरू होगी और जो है वो आगे चलेगी, वो आपको स्क्रीन पर फिगर नज़र आ रहा है, ये इसकी रेंज है अनसाइंड इंटीजर के लिए। और अनसाइंड इंट लिखते हैं, ये कीवर्ड हम यूज़ करते हैं जब हमने किसी वेरिएबल को अनसाइंड इंटीजर के तौर पे डिक्लेयर करना है। अब अगर हमने किसी वेरिएबल को अनसाइंड इंट लिख के डिक्लेयर कर लिया तो उसके अंदर हम नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। अगर करने की कोशिश करेंगे नहीं होगी, वो नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं होगी उसके अंदर। ठीक है, इसी तरह से जब हमने साइंड इंट कर लिया तो इसकी रेंज जो बता दी, रेंज से बड़ी वैल्यू, मैक्सिमम रेंज से ज़्यादा वैल्यू और मिनिमम रेंज से कम वैल्यू भी स्टोर उसके अंदर नहीं हो सकती। और जब मैंने बता दिया कि इंटीजर है यानी साइंड इंट है या अनसाइंड इंट है, फिर उस वेरिएबल के अंदर पॉइंट वाला नंबर भी नहीं आ सकता, सिर्फ पॉइंट के बगैर वाला आएगा। दूसरी जो डाटा टाइप है हमारे पास वो है फ्लोट। फ्लोट डाटा टाइप इस्तेमाल होती है रियल नंबर स्टोर करने के लिए, और रियल नंबर क्या होते हैं? पॉइंट वाले, डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स। तो फ्लोट जो है ये भी मेमोरी में 4 बाइट्स की जगह लेती है, ये डाटा टाइप 4 बाइट्स की जगह लेती है, यानी जिस वेरिएबल को हमने फ्लोट के तौर पर डिक्लेयर किया होगा। लाइक मैं एक वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर करता हूँ फ्लोट x। ठीक है, तो ये मैंने डिक्लेयर किया x को, तो फ्लोट एक कीवर्ड है जो यूज़ होता है डिक्लेयर करने के लिए। वो कीवर्ड वाला टेबल भी मैंने दिखाया था एक वीडियो में, तो उसमें भी लिखा होता फ्लोट। तो अब ये जो x है ये मेमोरी में 4 बाइट की जगह लेगा, चूँकि पॉइंट वाला नंबर है तो इसकी रेंज होती है 3.4 इंटू 10⁻38 से लेकर 3.4 इंटू 10⁻38। ठीक है, तो यहाँ माइनस में है पावर और यहाँ पॉजिटिव में, तो ये फ्लोट की रेंज है जो मैंने आपको बताई। तीसरी जो डाटा टाइप है वो है करैक्टर, और इसके लिए जो इस्तेमाल होता है कीवर्ड वो है CHAR। ठीक है, ये मेमोरी में 1 बाइट की जगह लेता है। ठीक है, जैसे इसके लिए कीवर्ड यूज़ हो रहा है फ्लोट, इसके लिए साइंड इंट, इसके लिए अनसाइंड इंट। साइंड इंट को इंट भी लिख सकते हैं सिंपल, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंट b। इसी तरह से करैक्टर के लिए इस्तेमाल होता है CHAR, ये भी एक कीवर्ड है। लाइक मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, CHAR ए को मैंने करैक्टर के तौर पे डिक्लेयर किया और ये मेमोरी में 1 बाइट की जगह लेगा। अब यहाँ पे ये समझना है कि करैक्टर से मुराद क्या है। करैक्टर से मुराद ये है कि सिर्फ एक सिंगल करैक्टर इसमें स्टोर हो सकेगा इस वेरिएबल के अंदर, एक सिंगल करैक्टर। ओके, नंबर भी हो सकता है, कोई स्पेशल करैक्टर भी हो सकता है, लाइक हैश, कोमा, क्वेश्चन मार्क वगैरह, पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं, अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, अपर केस या लोअर केस, लेकिन एक सिंगल करैक्टर। और जब भी करैक्टर वैल्यू लिखते हैं तो उसको हम सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, लाइक मैं इसको यहाँ पर वैल्यू देता हूँ, अगर a =
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैपिटल Z। तो कैपिटल Z मैंने इसको वैल्यू दे दी है, और ये यहाँ पर Z जो है ये यहाँ पर एज अ करैक्टर रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर करैक्टर, एक सिंगल करैक्टर, ठीक है। तो उम्मीद है कि इतनी समझ आ गई हुई डाटा टाइप्स की। तो ये जो डाटा टाइप्स हैं ये ज़हन में होनी चाहिए, क्योंकि सी लैंग्वेज में बगैर डिक्लेयर किए वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हो सकता। हमें वेरिएबल की डाटा टाइप बतानी पड़ती है, उसके बगैर एरर आ जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इतनी समझ आ गई होगी। फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।